Hello बच्चों, let us read the question. Question says let A, B, C be real numbers where A is not equal to 0. If alpha is a root of A square x square plus bx plus c is equal to 0 and beta is the root of the equation A square x square minus bx minus c is equal to 0 and 0 is less than alpha less than beta, then the equation A square x square plus 2bx plus 2c is equal to 0 has a root gamma that always satisfy. Option A, gamma is equal to alpha plus beta by 2. Option B, gamma is equal to alpha plus beta by 2. Option C, alpha is equal to gamma. And option D, alpha is less than gamma is less than beta. तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसका कोई रूट है हमारे पास में, जैसे हमने सपोज कर लिया रूट इसका है कोई m, तो अब ये जो रूट है वो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि हम इसमें ये लिख सकते हैं a x की जगह m लिख सकते हैं, a m स्क्वायर प्लस b m प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया इसका की कंसेप्ट. तो अब हमें क्वेश्चन में दो इक्वेशंस दे रखी हैं. तो पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसका रूट क्या है, रूट है इसका अल्फा. तो हम अल्फा को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो यहां से ये क्या हो जाएगा, बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 और इसका रूट हमें बीटा दे रखा है. ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0. रूट हमें कितना दे रखा है, इसके लिए बीटा दे रखा है, रूट इज इक्वल टू बीटा. तो सेटिस्फाई करा देते हैं. तो ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस बी बीटा माइनस सी इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से माइनस बी बीटा माइनस सी इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर. तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर. इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड. तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो हमें यहाँ पे ये इक्वेशन दे रखी है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c इज इक्वल टू 0 और इसके लिए हमें रूट दे रखा है गामा. तो अब हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं. तो हम यहाँ पर इसे लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c ये हमें दे रखा है. तो यहां से हम एक काम करते हैं, सबसे पहले f गामा इसका रूट है तो गामा इसको सेटिस्फाई करेगा. तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c इज इक्वल टू 0, क्योंकि गामा इसका रूट है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि f गामा हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू 0. अब हम यहाँ से f अल्फा निकालते हैं. एफ अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस 2c बी अल्फा प्लस सी ये आ गया. अब हम इक्वेशन फर्स्ट से बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. तो क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर. तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर. तो यहाँ से हमारा एफ अल्फा कितना आ गया, ये आ जाएगा लेस देन 0. एफ अल्फा हमारा लेस देन 0 आ गया. अब हम एफ बीटा पुट करते हैं, तो एफ बीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर और प्लस 2b बीटा प्लस 2c. तो यहाँ से भी वही काम करेंगे, ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा बी बीटा प्लस सी. तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या कहती है देखते हैं अभी. फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बी बीटा प्लस सी की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर. तो यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो एफ बीटा ये हमारा चल रहा है, ये एफ बीटा
ये हो जाएगा a स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से f बीटा हो जाएगा हमारा 3a स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया है। तो f बीटा हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया है। f एल्फा हमारा निगेटिव है और गामा हमारा 0 के इक्वल है। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं तीनों से, ये अल्फा इज लेस देन गामा इज लेस देन बीटा, क्योंकि अल्फा हमारा सबसे छोटा है क्योंकि नेगेटिव है, गामा हमारा 0 है और बीटा हमारा पॉजिटिव है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Hope you understood well. Best of luck.